कुछ हो जाती है। तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप पेपर जब देने जाएंगे तो आपने करना क्या है सर, कि आप सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, पेपर आप अपने तरीके से ही देते रहिए, दीजिए जो भी दिया है अभी तक सब कुछ, और आगे भी अपने तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने तरीके से आपने जो पेपर दिए हैं उनका परिणाम क्या रहा है तो आपको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं। तो इतने पेपर आपने अपने तरीके से दे लिए, क्या रिजल्ट आया वो आप भी जानते हैं। बुरा ना मानना, सुबह सुबह बहुत कड़ू बात बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, बोलना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आया अच्छी बात है, वो जो भी आपका रिजल्ट आया वो आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं। तो इतने पेपर आपने अपने तरीके से दे लिए, तो एक हमारे तरीके से दे लो, क्या दिक्कत, गलत नहीं कह रहे भाई, इतना जो करना था सो कर चुके ना, इतने पेपर अपने तरीके से सत्यानाश कर चुके हो, एक हमारे तरीके से कर लो सत्यानाश, गलत नहीं कह रहे, कर लो ना, क्या दिक्कत है। जो बर्बाद कर ही रहो पेपर तो हमारे तरीके से निकल लो, एक बार हो सकता है हमारे तरीके से बर्बाद के बजाय आबाद हो जाए पेपर, है ना। लेकिन एक जिद होती है स्टूडेंट की, क्या होती है, गुरुजी ऐसा कैसे, पेपर हमारा, फीस हमने भरी, पेपर देने हम जाएंगे, तरीका आपका, ऐसा कैसे, हमने फलाने चैनल पर देखा था उसमें ऐसा नहीं वैसा बताया था, फलाने गुरुजी ने बताया ऐसा नहीं वैसा, तमाम चीजें होती हैं, और जिनके चक्कर में वो जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है वो आपको कभी भी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता है। इस वजह से आपको किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि आप जब हमसे ये बात कह रहे हो, आप मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उनके पे कर लोगे, उनके पे भी नहीं करते हो, सही बता रहे। जब उनको देखते हो तो जब उनके चैनल को देख रहे हो तो उस समय आप क्या करते हो, अरे ये बता रहे हैं हमारे संजय सर ने तो ये बताया था। तो किसी जो व्यक्ति किसी पे भरोसा नहीं कर पाता वो ऐसे डगमगाता रहता है। इसलिए बेटा किसी ना किसी एक फैसले पर पहुंचना पड़ेगा। तो क्या है फैसला वो बताता हूँ। आप पेपर देने गए, कुछ ना कुछ तो जीएस पढ़ के गए होंगे, जनरल साइंस जरूर पढ़ो, ज्योग्राफी जरूर पढ़ो, समझ रहे हैं, जनरल साइंस ज्योग्राफी वगैरह जरूर पढ़ेंगे। हिस्ट्री को अवॉइड कर दो, हिस्ट्री लगभग ना के बराबर आती है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए इतना डेटा, इतना आंकड़ा याद करना पड़ेगा कि पूरी कहानियां याद करो, सबके ईयर याद करो, सबके अलग अलग इंसिडेंट याद करो, तो हटाओ उसको, किनारे करो, उतना नहीं पूछा है। तो आपने जीएस में जनरल साइंस पढ़ ली, इकोनॉमिक्स पढ़ ली बेसिक लेवल पे, और आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी ये निधन होते हैं, रचनाएं होती, खोज हुई ना अलग अलग, ठीक है, ये विशेष चीजें, पुरस्कार वगैरह, सबसे बड़ा विश्व में सबसे छोटा, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, इस तरह की कुछ चीजें आपने याद कर, ठीक। ये आपने चीजें याद कर ली हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। ये याद करने के बाद में आप मैथ्स और रीजनिंग याद करके नहीं जाते हैं, याद तो नहीं करके जाते, मैथ्स रीजनिंग नहीं याद की जाती, ठीक। आपने ये तीन चीजें पढ़ ली हैं। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी ऐसी चीज है जिसमें हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हिंदी बहुत सरल है, कोई भी कर लेता है। जब आप सही तरीके से हिंदी पढ़ने बैठोगे ना, तब आपको सच्चाई पता चलेगी कि आपको हिंदी शून्य आती थी, शून्य आती ही नहीं थी। हिंदी अगर सच्चाई आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आप दिन भर में अगर 100 सेंटेंस बोलते हो तो 100 में से आप 90 सेंटेंस गलत बोलते थे, ये आपको बाद में पता चलेगा। खैर, हिंदी फिर भी इतनी मुश्किल नहीं है, आप सीख सकते हो। तो जब पेपर देने जैसे ही गए, आपका पेपर हम मान लेते हैं एक नॉर्मल एसएससी के पेपर से समझा रहे हैं, ठीक है, और बाकी आप इसको अप्लाई सब में कर देना। 60 मिनट का पेपर था, 25 क्वेश्चन थे मैथ्स के, 25 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन थे आपके जीएस के, जिसको कि जीए कहते हैं एसएससी में, और 25 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। अच्छा, अब जब स्टेट के एग्जाम होंगे तो हिंदी हो जाएगी उसकी जगह, ठीक। जब आप पेपर देने गए तो सबसे पहले आपने जो याद करके गए थे, दिमाग में जो बिल्कुल फीड करके गए थे, वो थी जीएस या जीए, ठीक है। तो जैसे ही आप पेपर देने गए तो आपको होता क्या है कि वो मैथ्स और रीजनिंग पहले दे देते हैं। अगर मैथ्स या रीजनिंग उन्होंने मान लो पहले दे दी, अगर पहले दी आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो स्थिति ये होती है कि वहां पर मैथ्स और रीजनिंग ऐसी चीजें कि जिनमें सॉल्व करने पर आंसर आने लगते हैं, तो अंदर से एक ख्याल आता है कि यार करते चलते हैं, इसको भी फटाफट निपटा ही देते हैं, और उसके चक्कर में आप भावना में बह जाते हो और क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कर जाते हो। ज्यादा करने का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया कि कोई क्वेश्चन कठिन भी हुआ तो उसको भी आप 3 मिनट 4 मिनट को 5 मिनट दे डालो, और केवल जिद के चक्कर में कि इतना दमदार क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व होगा, हमसे उलझ रहा है, समझ रहे हैं ना, सही बता रहे हैं, ये स्टूडेंट में स्वभाव होता है, हमसे उलझ रहा है, हमसे पंगा, सोच रहा हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और आखिर में सॉल्व कर लेता है तो वो क्वेश्चन जो करना चाहता था वो कर चुका, उसका जो काम था वो कर चुका है। तुम सोच रहे तुम जीते और तुम नहीं जीते, तुम हार गए, उसको जो करना था वो कर चुका, वो तुम्हारा टाइम ही लेना चाहता था और वो ले गया। तो इसके लिए करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले पेपर देने जाइए, आप कोशिश करके जीएस को पहले अटेम्प्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप जीएस या जीए जो भी है पहले अटेम्प्ट करेंगे। आपने समय दिया, आपने समय दिया बेटा, समय दिया है,
मान लेते हैं कि जीएस को केवल 10 मिनट का समय दिया। कितने मिनट का बेटा? 10 मिनट का समय दिया। मान लेते हैं 10 मिनट का समय आपने जीएस को दिया, ठीक। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़ने पढ़े, अगर सीधे सीधे आ गए तो ठीक है, नहीं आ गए तो छोड़ दो। बात समझ रहे हैं? अब वहां पर आप जब जीएस करते हो तो कैसे करते हो कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन देखे, तो आप पढ़े तो इतना ही हो, कोई इतना भी ना पढ़े हो, जब पेपर देने गए तो जब 4 ऑप्शन देखते हो तो वहीं पर आप तय करने लगते हो, ये सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा है कि नहीं? ये सुना सुना सा लग रहा है, हाँ ये कुछ सुना सुना सा, अब टिक कर देते हो। जी ऐसे तो करते हो, ऐसे मत करना। क्वेश्चन पढ़ा, सीधे आंसर आया तो ऑप्शन बाद में देख लेना, पहले आंसर दिमाग में आ जाएगा अगर पढ़ा हुआ मिल गया तो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, सीधे ऑप्शन आपको सही मिल गया, आपने कर लिया। हम मान लेते हैं 10 मिनट में पढ़ोगे तो पूरे 25, लेकिन आपको आएंगे केवल उसमें से हम मान लेते हैं 8, 7 कर ले, चलो 5, चलो 5 लिखवाते हो, अच्छा लगा। मेरे ख्याल से थोड़ा बढ़ाने चाहिए, नहीं 8 कर देते, क्योंकि एसएससी की जीएस बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई स्टैंडर्ड होती है, हम 8 मान लेते हैं। बाकी स्टेट की जीएस में तो कर लोगे, सही कह रहे हो, 15 कर सकते हो स्टेट की जीएस में, हम एसएससी की जीएस मान के चल रहे हैं, और स्टेट की होगी तो 15 कर लोगे आप, क्या चलो 8 मान लेते हैं, ठीक 8 मान लिया, 8 से कम तो ना करवा दे, 8 से कम तो ठीक नहीं। चलिए तो अब आते हैं 8 ही करना, फिर उसके ऊपर मत करना। अब आ जाओ बेटा, अब मैथ्स या रीजनिंग किसी में भी आ जाओ। आपने हम मान लेते हैं मैथ्स को समय दिया, मैथ्स को मान लीजिए कि आपने जो समय दिया वो दिया बेटा 20 मिनट का, मान लेते हैं 20 मिनट का। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 1 मिनट से कम का भी समय लेते हैं, सॉल्व करना 30 सेकंड या 35 सेकंड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1 मिनट 20 सेकंड का समय भी ले लेते हैं, तो वो एवरेज आपका मिला के बराबरी में पहुंच जाता है। तो 20 मिनट में जब आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उनमें से आपको जो आएंगे वो हम मान लेते हैं केवल और केवल हम मान लेते हैं 18 क्वेश्चन, 19 के 18 और कम क्या नहीं, सब जीरो कर लो सब कुछ, शर्म तो आ नहीं होगी। पेपर देने आपको मजाक कर रहे हो, 8 या 4 क्या लिखवा दो, कितना लिखते हैं बोलो? 18 लिखते हैं, मेरे ख्याल से 20 हो जाते हैं शायद, हो जाते हैं। चलो ना तुम्हारी ना हमारी 19, ठीक है, हम वही देख रहे हैं, हम 8 लिख रहे हैं, इधर आवाजें आ रही सर इधर मैं 10 लिख लूं, पेपर है कि मजाक है। खैर चलिए मान लेते हैं इसको 19 ही कर पाए बेटा, इसमें हम कर पाए केवल 8 क्वेश्चन। अब आती है रीजनिंग, आप सबकी फेवरेट है ना, एनीवे हम मान लेते हैं रीजनिंग को भी हमने बेटा मान लेते हैं 20 मिनट का ही समय दिया, 20 मिनट का ही समय दिया। और रीजनिंग एक ऐसी चीज होती है जो आपका स्कोर बनवा देती है, क्योंकि रीजनिंग में आप कभी भी अपना जो रिजल्ट आता है उसमें आंसर की मिलाना, सबसे ज्यादा नंबर आपके रीजनिंग में ही होंगे, आप चेक करना। वो इसलिए नहीं कि आप हमसे पढ़ रहे होगे, इसलिए नहीं, वो होती सरल है, इसलिए उसमें आपका अधिकार पूरा होता है, मेरा केवल थोड़ा सा सहयोग होता है। तो फिलहाल 20 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन किए, आंसर की मिलाई, हम मान लेते हैं 21 या 22 सही, 21-22 है ना, 21-22 के आसपास हो जाते नहीं, 21-22 हो जाते हैं नॉर्मली। चलो हम 21 ही मान रहे हैं, 21 क्वेश्चन। अब बात आती है इंग्लिश की, चलो हम इंग्लिश को लेके चलते हैं, पहले एसएससी की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन आए और 25 में आपने केवल इंग्लिश के केवल और केवल आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको आए होंगे, ये भी ज्यादा लग रहा, पास तो मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। जो लोग जेल वार्डन देने गए हो आप लोग, हिंदी का पेपर आप जब हिंदी करोगे बेटा तो हिंदी में आप लोग इसी जगह पे रेशियो ले लेना, तो 25 में से लगभग 20 आ, ठीक है। चलिए तो फिलहाल ये मान लिया बेटा हमने, और अगर हम एसएससी को फिलहाल फोकस कर रहे हैं तो हमने माना कि हम इतने ही क्वेश्चन कर पाए, और ये जो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन किए हैं ये करने में हमको 5 मिनट का समय मिल गया, या ले लिया हमने, मान लिया 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, सही है वैसे नहीं सही था? अब आप क्वेश्चन कितने कर पाए हो जल्दी बताओ, कितने कर पाए हो? 53, 19 और 21 हो गया 40, 48 और 5 53। सर केवल 53 क्वेश्चन कर पाए हैं, सर केवल क्वेश्चन 53 कर पाए हैं हम, और 53 क्वेश्चन करने में समय कितना ले लिया? 20 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, कितना मिनट? 55 मिनट में 53 क्वेश्चन कर पाए हैं सर, केवल 53 क्वेश्चन कर पाए हैं, और जिसमें कि सिलेक्शन नहीं होना है सबको पता है, ठीक। अब 5 मिनट बचे, सिलेक्शन वो 5 मिनट करवा देते हैं, उन्हीं 5 मिनट में सिलेक्शन होता है, ये 55 मिनट थोड़ी ना होता है, वो जो आखिरी के 5 मिनट है उन्हीं सिलेक्शन होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। आपने किया क्या, जब ये पेपर कर रहे थे तो कोई भी ऐसा दुनिया का पेपर नहीं है जिसमें सारे ऑप्शंस बैलेंस दिए गए हो, कभी नहीं होता।
चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, हमेशा कोई ना जो भी पेपर होता है वो किसी एक खास ऑप्शन पर बेस्ड होता है। कभी भी चेक कर लेना। जैसे आपने क्या किया, 100 क्वेश्चन आए थे पेपर में, 100 क्वेश्चन आए थे, आप चेक कर लेना 100 क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से पूरे 100 क्वेश्चनों के आंसर जब चेक करना बाद में आप सही वाले, तो देखना कि उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ज्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। 100% कंफर्म बता रहा हूं आपको। कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 क्वेश्चन आए थे तो 25 क्वेश्चनों का आंसर ए होगा, 25 का आंसर बी होगा, 25 का सी, 25 का डी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके 25 नहीं। हो सकता है कि जो 30 क्वेश्चनों का आंसर ए हो, बात समझ रहे, और बाकी 70 क्वेश्चनों में बाकी तीनों बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, किस ऑप्शन पर बेस्ड है ये एग्जाम। आप लोग सभी का एग्जाम बता रहा हूं मैं, जेल वार्डन वगैरह सभी का। तो बेटा सारे के सारे पेपर जो हैं वो किसी एक खास ऑप्शन पर बेस्ड होते हैं। तो जब भी आपने क्वेश्चन किए तो ये क्वेश्चन करते समय आपकी जो रफ शीट थी उसमें ये काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि ऊपर आप 4 ऑप्शन बना लो ऐसे। तो जैसे ही आपने कोई भी पहला क्वेश्चन लगाया था, किसी भी चीज का लगाया था, तो उसका जो आंसर था उस पर आपने एक बिंदी रख ली। मान लीजिए उसका आंसर ए था, आपने ए पर बिंदी रख ली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो भी लगाया उसका आंसर सी था, सी पर एक बिंदी रख ली। फिर मान लेते हैं अगले का आंसर ए था, तो आपने ए पर एक बिंदी और रख ली। ऐसे ही फिर ऐसे करते गए। आप जब सॉल्व कर रहे होगे तो बगल में एक कागज रखा होगा। आप मुझे बताओ ये डॉट रखने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा सर? माइक्रो सेकंड के आसपास समय लगेगा। देखा, जो ऑप्शन आपने क्लिक किया माउस से, वही पेन से उठा के बिंदी रख दी। क्या बात सही है? तो आप ऐसे रखते गए। जब ये पूरे 53 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको एक बात पता चल चुकी होगी कि सर कौन सी लाइन सबसे लंबी है या किसमें डॉट सबसे ज्यादा, वो देखते ही समझ में आ जाएगा। उसको भी गिनने के चक्कर में मत पड़ना। पता चला 5 मिनट जो बचे तो वो तुमने गिनने में निकाल दिए कि सर ए में निकले हैं 30 बिंदी, उसमें निकली है 12। नहीं, ये नहीं करना, देखने में समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा, अंदाजा लगा लिया सर कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। उसका तरीका ये होता है कि सीधाई पे चलना, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता चल गया कि सर मान लेते हैं कि सी ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मान लेते हैं सी। आपने पूरी कहानी कंप्लीट करने के बाद जान लिया कि सी ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब बस एक सूत्री कार्यक्रम, 100 क्वेश्चन में से 53 कर चुके हो, 100 में से 53 कर चुके हो, बचे हैं 47। कितने बचे हैं? 47। इन 47 के 47 क्वेश्चन में आप सी लगा के चले आए। पूछो क्यों कहा है? वो इसलिए कहा 53 क्वेश्चन करके कौन सा तुम बाहुबली 4 बनाने जा रहे थे? 53 क्वेश्चन करके तो कौन सा बाहुबली 4 बनाने जा रहे थे? सिलेक्शन हो रहा था क्या? वैसे भी चुपचाप घर ही आने वाले थे, और ये क्वेश्चन करने के बाद रिजल्ट भी नहीं देखने वाले थे। तो मालूम का होना है नहीं, तो जब फेल हो ही रहे हो तो ढंग से क्यों ना हो? क्या मेरी बात समझ रहे? लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर जी 53 कर लिए थे, अब उसके बाद अगर एक भी करेंगे तो सर गलत नहीं हो जाएगा, सर माइनस नहीं हो जाएंगे नंबर? अरे मेरे भाई प्लस हो गए, कर भी क्या ले रहे हो? इस डर से वो आगे नहीं करते। बात समझ रहे भैया? तो इस डर से वो आगे नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो 53 में उनका कुछ होता है नहीं, तो वो क्या करते हैं, आगे सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। ठीक, अच्छा रेशियो में आपको बता दूं, ये हमको मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं। जो ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल होता है वो हमेशा 40% होता है। कितना? 40 से थोड़ा बहुत कभी एक दो इधर उधर हो जाता है, लेकिन लगभग 40% होता है। तो जो ऑप्शन ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो अगर 100 क्वेश्चनों में से आप ये मान लो कि जो मतलब 53 क्वेश्चनों में जो ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो 40% हुआ होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो 40% है ज्यादा वाले का हमेशा। ठीक, वो जो सेट करते हैं वो पेपर इसी हिसाब से सेट किया जाता है। तो 40% होता है ज्यादा वाले का। तो जाहिर सी बात है कि भैया पूरे 100 क्वेश्चनों में से 40% क्वेश्चन होंगे जिनका ऑप्शन शायद सी रहा होगा, शायद। प्रोबेबिलिटी यही कहती है, प्रायिकता यही कहती है। तो प्रायिकता यही कहती है, और मिश्रण चैप्टर जो आपने गणित में पढ़ा है, एलिगेशन, वो भी यही कहता है कि अगर मान लीजिए एक बर्तन में आपने अगर 200 ml पानी मिलाया है, अगर 200 ml पानी मिलाया है और 50 ml अल्कोहल मिलाया है बेटा, अगर 50 ml अल्कोहल मिलाया है और इसको मिक्स कर दिया बढ़िया से, और 1 चम्मच आपने डाइल्यूशन बाहर निकाला, 10 ml मिक्सचर बाहर निकाला, उसमें ज्यादा क्या होगा बताओ? जो ज्यादा मिलाया था वो ज्यादा ही दिखेगा, और जो कम मिलाया था वो कम ही दिखेगा। आप चाहे 1 चम्मच निकाल लो, चाहे 2 चम्मच। तो आपने जब ये क्वेश्चन लगाए थे, तो अगर इनमें आपको सी ज्यादा दिखा है, इसका मतलब सी ज्यादा मिलाया गया। क्या बात समझ रहे हैं? इनमें अगर आपको सी ज्यादा दिखा है तो इसका मतलब सी ज्यादा मिलाया गया था। और प्रायिकता यही कहती है, प्रोबेबिलिटी यही कहती है, हमेशा कहती है। तो अगर सी ज्यादा मिलाया गया था, इसका मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनमें भी सी ज्यादा मिला होगा। तो अगर ज्यादा मिला होगा तो बेटा 47 में से भी अगर आप 47 के 47वें क्वेश्चन में सी लगा के चले आए, मान लो लगा के चले आए, तो 47 में से हम मान लेते हैं कि 40% में तो सी सही बैठेगा और 60% में सी
गलत बैठेगा। क्यों भाई, यही बात होगी। 47 का 40% निकालो, लगभग कितना? 4 चौको 16, 7 चौको 28, लगभग 18 नहीं, 4 चौको 16 और 7 चौको 28 है ना, लगभग 18 या 19, 18 मान लेते हैं। ठीक है, 18 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं। 18 क्वेश्चन तो हमारे सही हो जाएंगे। 47 में 18 सही हो जाएंगे तो कुछ गलत भी तो हुए। कितने गलत हुए? 29 ना, 29 क्वेश्चन सर गलत हो गए, नुकसान हो रहा है। वही जो डर था आ गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी फायदे में हो। ध्यान देना, आपको मालूम है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में। आप कुछ लोग कहेंगे सर एसएससी में तो होते हैं तो 0.50 कटता है। अरे मेरे भाई मिलता भी तो 2 है, तो आप बताओ 2 नंबर का 1/4 का 0.50 नहीं हुआ क्या? क्या बात समझ? तो हम सीधे 1 नंबर का ही मान के चल रहे हैं, 1/4 हो गया सीधे। तो 1/4 कटेगा, तो बेटा 29 का 1/4 लगभग 7 नंबर नुकसान मान ले। लगभग नहीं मान सकते। 29 का 1/4 लगभग 7 नंबर का नुकसान। इधर मिले कितने थे? 18, 7 घटा दो, बचा कितने? 11। फिर भी 11 के फायदे हुए। अब स्कोर तुम्हारा हो चुका है, इन आखिरी के 5 मिनट के बाद में हो चुका है 64 नंबर। अब तुम कट ऑफ के पास पहुंच गए, मुबारक। समझ रहे हो? मिठाइयां बंटवा। शायद समय लग रहा होगा कि गुरुजी जो भी ये चल रहा है सब ये बोर्ड पे चल रहा है, एक्चुअली में पेपर में सब नहीं होता है। तो आपको बता दें, हम मौका मिलेगा, बच्चे जो आते रहते हैं सिलेक्टेड, उनसे मैं मिलवाता रहूंगा। वो ये सब करके नौकरी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कोई सबूत हो नहीं सकता मेरे ख्याल से कि यही सब करके खुद कबूलेंगे मुंह से, सर जी मैं आता नहीं था ज्यादा, नहीं तुक्का मार के जुगाड़ बनाए। बात समझ रहे हैं? हम आपको खुद सामने उनके मुंह से बयान दिलवाएंगे। ठीक है, एक सरकारी आदमी बयान दे रहा होगा तो उसके बयान की अहमियत होती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बस होगा क्या, इन पूरी बातों का एक आखिरी कंक्लूजन, भरोसा करना पड़ेगा। अदरवाइज जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे, मान लो आपने तुक्का मारने का एक मेरा बेनिफिट देख लिया, ऐसे और भी तमाम होते हैं, सबका आप देखोगे तो जब तमाम तरीके देखोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगा, और उस कंफ्यूजन में आप किसी एक पर नहीं पहुंच पाओगे और आप फैसला करोगे नहीं। तो आपने इतने पेपर अपने तरीके से दिए, एक हमारे तरीके से दे लेना, ट्राई कर लेना। ठीक, ये जो पूरा जुगाड़ है वो केवल ओरिजिनल पेपर में काम करता है, प्रैक्टिस पेपर में काम नहीं करेगा। तुम पता चला एसटी देने गए, वहां पर टूट पड़े, यही हरकत है कि हम एसटी देने गए वहीं हम करेंगे। और दूसरी बात कि पेपर देने गए तो आप वहां पर जो भी करना, पेपर जितना तुम्हारे बस में है, जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी नॉलेज है, उसके आधार पर पहले आप पूरा खेल खेल लेना, बाकी आखिरी में जाके ये काम करना। बात समझ रहे हो? आखिरी में जाके करना। अब ये नहीं कि पेपर मिला, 10 मिनट पेपर किया तुमने, 10 मिनट में देख लिया कौन सा ऑप्शन ज्यादा, बस ठीक समझ गए। नहीं यार, कुछ तो रहम करो ऊपर वाले थे, है ना? तो पूरा अपनी मेहनत करने के बाद में। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए आपका पेपर चौपट हो चुका है, आप जान रहे हो चौपट हो चुका है, तो आप फिर चौपट करो ना ढंग से, क्या दिक्कत है? अगर मान लो आपने सही आपका पेपर इतना अच्छा पेपर आया, आपके मतलब का आया, और आप पहले ही 80 क्वेश्चन सही कर चुके हो, हाँ तो चांस मत लेना। लेकिन अगर आप पहले 40-50 पर ठहर रहे हो तो चांस जरूर लेना। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक, तो आप सब इस बात की सौगंध खाते हो कि आप सब ये अंधी वाला मेथड यूज करोगे। एक सारे लोग नहीं खा रहे, सब पता है ना, बड़े वाले हैं, हम लाख कसम खिलवा दें लेकिन नहीं खाएंगे। चलो मर्जी तुम्हारी, अभी नहीं करोगे बाद में करोगे, लेकिन करोगे यही जो हम बता रहे हैं। देखते चलो, है ना? क्योंकि ईमानदारी से अब पेपर नहीं निकल पाएगा। पहले निकल जाते थे बट अब इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि अब कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है बेटा। अब ईमानदारी से पेपर नहीं निकल सकते हैं। जल्दी से आ जाओ, नॉन वर्बल की बात करते हैं। शीट विजय भैया जरा समाज में शीट चलवा दो। नॉन वर्बल देखो बेटा इधर जल्दी से। अच्छा 2 पेज की शीट होगी बेटा, पेज अलग मत कर देना, 2 पेज की है तो पीछे पास कर दीजिए, फिर बगल हाँ ठीक। अजय है कि नहीं? अजय का ही नाम दे रहे क्या? अच्छा।
बेटा यहाँ पर हमसे अगला पूछा गया, सुनिएगा, ये हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग स्टार्ट किया आज से। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग को हिंदी में कहते हैं अभाषिक तर्क शक्ति, ठीक है, अभाषिक तर्क शक्ति, ठीक है, ये होती है नॉन वर्बल रीजनिंग की हिंदी, अभाषिक तर्क शक्ति। तो धन्यवाद, अभाषिक तर्क शक्ति बोलते हैं बेटा, जल्दी देखो, अभाषिक तर्क शक्ति नॉन वर्बल रीजनिंग। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि आपको एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, अगला क्या, ये पूछा गया। तो आपको बता दें होता क्या है, तरीका देख समझना बेटा, कि आप एक चतुर्भुज को, जो भी कोऑर्डिनेटर है उसको आप बराबर भागों में बांट लीजिए। आपने बराबर 8 भागों में मान लीजिए बांटा, इसको 8 भागों में बांटा, तो ये बताओ एक गोला कितने डिग्री का होता है भाई? 160 डिग्री का होता है। सही बात है सर। इसके अलावा अगर ये 8 बराबर भागों में बांटा तो हर एक भाग कितने हिस्से का, कितने डिग्री का? क्या हर एक भाग 45 डिग्री का बेटा आएगा कि नहीं आएगा? हर एक टुकड़ा 45 डिग्री का आएगा, ये बात भी सही है। तो अगर कोई इंसान मान लेते हैं, अगर कोई इंसान अभी इधर देख रहा है, ध्यान सुनना, अगर कोई इंसान अभी इधर देख रहा है, अभी इधर देख रहा है, अभी इधर देख रहा है, और थोड़ी देर बाद वो ऊपर देखने लगता है, ऊपर देखने लगता है, तो क्या वो इधर से इधर हो गया बेटा? इधर से इधर हो गया तो क्या वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में घूमा? घड़ी की दिशा में। ध्यान रखना, ये जो घूमने की दिशा होती है ये होती है बेटा क्लॉकवाइज। कौन सी होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसका उल्टा घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा बोलते हैं। इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसे बोलते हैं सर वामावर्त। लिख दें क्या? क्लियर है? चलिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ये भी देख लो कि कितने डिग्री घूमा। अगर कोई इंसान इधर देख रहा था और थोड़ी देर बाद इधर हो गया तो कितना? ठीक है, अगर मान लो इधर देख रहा है और अब सीधे सीधे इधर आ गया तो कितने डिग्री? क्या बात सही है? क्लॉकवाइज। चलिए, अब आते हैं सवाल पे। सवाल में क्या कहा गया? सवाल में आप देखो जरा, बार बार 1 2 3 4 5 नंबर चल रहे हैं, कुछ जो भी है, तो आप इन नंबर्स को अगर देखोगे तो सबसे पहले किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो जिसका इच्छा हो। चलो, हमने 1 को पकड़ लिया, हमने एक नंबर को पकड़ लिया, 1 को पकड़ लिया। अभी जो 1 है हमारा वो इस दिशा में है, इधर पे। थोड़ी देर बाद ये 1 जो है वो नीचे आ गया, मतलब इधर पे आ गया। अब बात को समझना, अभी ये जो लाल वाला तीर का निशान है वो इधर था, थोड़ी देर बाद इधर आ गया। क्या बात सही है? इधर था, अब नीचे आ गया। बेटा यहीं पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मान लो कोई चीज इधर पे हुआ करती थी और अब नीचे आ गई, पहले इस कोने में हुआ करती थी, अब यहां से नीचे आ गई है, मतलब इधर पे आ गई है कोई चीज, तो ये बताओ यहां से यहां कितने डिग्री होगा? तो यहां से यहां कितने डिग्री होगा? 45। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो आपने कहा सर जब यहां से यहां पहुंचे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं कितने डिग्री? 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्या बात सही है? मतलब ये जो 1 कोने में हुआ करता था, ये 1 जो है वो थोड़ा नीचे आके इधर पे आ गया। अगले में फिर 1 को ही देखना, 1 को ही देखना। अब 1 में स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं सर ये 1 चेक कर लिया, बाकी 2 भी चेक कर ले जरा। अरे एक एक करके चेक कर लो, पहले हो सकता है एक ही नंबर चेक करने से आंसर मिल जाए, काहे के लिए हम टाइम खराब करें? तो 1 को आपने यहां देख लिया। अब यहां पर देखो, 1 यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां पर अगर देख रहे हो तो 1 यहां पर हुआ करता है और अगले वाले में 1 नीचे आ गया। नीचे मतलब हम ऐसा बनाए दे रहे हैं, ऐसा, यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा, और यहां से यहां आ जाएगा कितने डिग्री? 90 डिग्री। अभी भी तो एंटी क्लॉक ही है, वामावर्त है। क्या 1 यहां पे आ चुका है? तो बेटा आपने कहा कि सर यहां से यहां जब आए तो 90 डिग्री घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात सही? अब यहां से यहां पहुंचो, देखो 1 कहां पहुंचा, तो 1 जो कि नीचे हुआ करता था वो अगले वाले में उधर पहुंच गया, जो कि नीचे हुआ करता था वो अगले वाले में उधर पहुंच गया, उधर पहुंच गया। बताओ उधर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? पहुंचा है। इसका मतलब यहां से उतना चल के चला गया होगा, और इतना चल के चला गया तो ये हिस्सा कितना होता है? अगर आप ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति अगर यहां देख रहा है और थोड़ी देर बाद उधर पहुंच जाए तो यहां से वहां तक का सफर होता कितने डिग्री का है? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 45 45 45 कितना हो गया? 135। तो आपने कहा सर यहां से यहां तक का सफर हुआ 135, का मतलब 135 डिग्री घुमा है एंटी क्लॉकवाइज। पहले 45 घुमा था, फिर 90, फिर 135। इसका मतलब ये एक सीरीज चल रही है, 45 90 135, अब की बार कितना? 180। तो इसका मतलब अब 180 घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? 180 घूमेगा। तो इसका मतलब जो ये 1 था बेटा, जो कि नीचे था, 180 घूम, सॉरी ये जो 1 था यहाँ पे था ना, अब यहाँ के बाद ही तो आओगे, तो ये जो 1 था बेटा यहाँ पर था, 180 घूम के क्या बिल्कुल इस कोने पे आ जाएगा कि नहीं? 1 यहाँ आ जाएगा।
तो अगर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो सभी लोग 180 घूमेंगे, तो जो 4 यहाँ पर था क्या 4 यहाँ पर आ जाएगा, जो 2 था वो अपने ठीक विपरीत पहुंच जाएगा 2 यहाँ पर, क्या बात सही है, और जो 3 था वो अपने विपरीत यहाँ पहुंच जाएगा। नहीं समझ में आया, क्या 180 घूम गए? अगर मैं आपके सामने देख रहा हूँ, आप मुझसे कहिए कि सर 180 डिग्री घूमिए, तो ठीक है, हम जहाँ सामने देख रहे हैं ठीक पीछे हो जाएंगे, क्या बात सही है। तो अगर कोई व्यक्ति इधर है तो वो उधर पहुंच जाएगा, उधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर चला जाएगा, उधर वाला इधर। अब जरा जो बीच में तीर का निशान चल रहा है वो भी एक सीरीज बना रहा है, देखना कैसे। अभी तीर का निशान यहाँ पर था, अभी जो तीर का निशान था बेटा, बस इसको बता के ओवर करेंगे, ये तीर का निशान यहाँ पर था, अगले वाले में देखो इधर पहुंच गया, मतलब इधर से उधर पहुंच गया, मतलब हम इसमें अंदाजा जो उसमें पहुंचा है वो हम इसी में दिखाई दे रहा है ऐसे, इधर से उधर पहुंच गया, इधर से उधर पहुंच गया, मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद में अब इससे इसमें आओ, तो इधर देख रहा था और अगले वाले में इधर देखने लगा, मतलब इधर देखने लगा, क्या बात सही है। तो बेटा इधर से इधर पहुंचा कितने डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री घुमा है। और ये जो चल रही है कहानी, ये क्लॉक वाइज चल रही है। ये कैसे चल रही है, क्लॉक वाइज चल रही है, घड़ी की दिशा में चल रही है। अच्छा, अगले में फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो जो चीज यहाँ पर थी वो 90 डिग्री घूम कर क्या बेटा यहाँ पर हो जाएगी कि नहीं? देखो अगले में यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से 90 घुमाओगे तो जो चीज यहाँ पर है वो 90 डिग्री घूमेगी, तो क्या यहाँ बीच में आएगी कि कोने पे? कोने पे, मतलब यहाँ पहुंच जाएगी। तो मतलब अब की बार जो एरो होगा वो यहाँ पर होगा। क्या बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। बाकी कल हम लोग इसको और पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोगों में से जिनका भी आई कार्ड जो आज नहीं लाए थे या नहीं बना है, अपना आई कार्ड बनवा जरूर लीजिएगा, फोटो वगैरह लगा लीजिएगा, नहीं है तो कल जरूर लगा लीजिएगा। और जो लोग आई कार्ड की रिसिप्ट एक मिली थी ना साथ में आपको आई कार्ड के साथ में, वो रिसिप्ट जरूर जमा कर दीजिएगा, ठीक है। आई कार्ड के साथ वो रिसिप्ट जरूर जमा करिएगा। तो कल बाकी दे दीजिएगा आई कार्ड जिनके पास नहीं।